अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मिस्टर वसीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। बहुत दिनों से मैं लेक्चर नहीं बना पा रहा था। इसकी वजह है कि मेरी बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज भी किया कि सर आप लेक्चर क्यों नहीं आ रहे हैं, और काफ़ी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर जल्द से जल्द आप मेरे लिए लेक्चर बनाएं। अच्छा, एक और मुझे जो मैसेजेस वसूल हुए हैं मुझे स्टूडेंट से, और रिक्वेस्ट भी है कि सर जैसा कि आपने कहा था कि सर कंडीशन सेंटेंस का लेक्चर आएगा, तो जल्द से जल्द आप जो है इस कंडीशन सेंटेंस के उस लेक्चर अपलोड करें। हमें बहुत कन्फ्यूजन है कंडीशन सेंटेंस के हवाले से। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे आज का जो लेक्चर है वो हमारा स्पेशल लेक्चर हमारा, जो कि हमारे आज कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो कन्फ्यूजन है और वो कन्फ्यूज हो रहे हैं और समझ में उनको नहीं आता है। बहुत सारे मतलब उनको कॉन्सेप्ट के क्लियर नहीं होता एक्चुअली। तो आज इंशाल्लाह मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा और इंशाल्लाह आज आप बहुत डिफरेंट तरीके से आज आप कंडीशन सेंटेंस को सीख सकेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं कंडीशन सेंटेंस का एक बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं कि भाई कंडीशन सेंटेंस होते क्या है। कंडीशन सेंटेंस होते हैं शर्तिया जुमले। क्या होते हैं हमारे कंडीशन सेंटेंस? पहले इसको बैकग्राउंड समझेंगे क्या होते हैं। इसको कहते हैं कंडीशन सेंटेंस को कहते हैं शर्तिया जुमले। जैसे कि कंडीशन सेंटेंस स्टार्ट्स विथ इफ, व्हेन और अनलेस से हम स्टार्ट करते हैं। यानी कि इस तरह से हम जो कंडीशन सेंटेंस की जो हम स्टार्ट करते हैं वो इफ़ या व्हेन से स्टार्ट करते हैं या अनलेस से स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारे ये कंडीशन सेंटेंस होते हैं। कंडीशन सेंटेंस का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसका ये है कि इसमें दो क्लॉज होते हैं हमारे पास। कंडीशन सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज होते हैं। हमारा फर्स्ट क्लॉज होता है कंडीशन और दूसरा हमारा होता है रिजल्ट। यानी पहले कंडीशन की बात करेगा, दूसरा जो हमारा क्लॉज है वो रिजल्ट के बारे में बात करेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये कितने इसके टाइप्स होते हैं। इसके हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 हमारे पास है ज़ीरो कंडीशनल। नंबर 2 हमारे पास है कंडीशन टाइप 1। नंबर 3 कंडीशन टाइप 2। नंबर 4 कंडीशनल टाइप 3। 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ज़ीरो कंडीशन सेंटेंस क्या कहता है। ये कहता है कि इट टॉक्स अबाउट रियलिटी बेस्ड, यानी कि ये रियल चीज़ों के बारे में बात करता है। नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम प्रेजेंट के अंदर करते हैं उसके साथ साथ हमें रिजल्ट मिलता है। पहले इसकी फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं कि इसकी फॉर्मेशन क्या है और इसकी पहचान क्या है। इस दोनों को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन में अगर आए तो फॉर्मेशन में हम इफ़ या व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम प्रेजेंट सिंपल और उसके बाद भी प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे। मैं एक चीज़ बताता चलो कि ज़ीरो कंडीशन के अंदर जो पहचान होती है, जो हमने प्रेजेंट सिंपल के अंदर पढ़ा, जुमले के आगे में ता आती, वो पहचान तो है, लेकिन ये किसकी बात करता है? ये बात करता है रियलिटी बेस के बारे में ये बात करता है। फॉर्मेशन आपके सामने है और जुमला भी आपके अब सामने है। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कि अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो ये उबलता है। एग्जैक्टली हमने एक पानी को लिया है और पानी को लेने के बाद हमने इसको पॉट में डाला है। पॉट में डालने के बाद हमने स्टोव को ऑन कर दिया। पानी को हम क्या कर रहे हैं? हिट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हम पानी को हिट करते हैं तो क्या होगा? ये उबलता है। तो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। फ्रिज में अगर हम पानी को रखते हैं तो क्या होता है? वो बर्फ़ जम जाता है। तो साथ साथ इसका ये रिजल्ट आता है। ये किसके बारे में बात करता है? दैट इज़ कॉल्ड रियलिटी बेस के बारे में बात करता है। जुमले बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। फर्स्ट हमारे पास है अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो ये उबलता है। अगर की इंग्लिश की होती है हमारे पास इफ़, हम की इंग्लिश होती है वी। गर्म करना है हिट, क्या गर्म करते हैं हम? पानी को। इफ़ वी हिट वाटर। उसके बाद हम लोग आएंगे कॉमा। कॉमा से मुझे याद है बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तो की इंग्लिश यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तो की इंग्लिश में लिखते हैं यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स सो लिख देते हैं, देन लिख देते हैं या डैट का इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि वो के इनकरेक्ट है। द राइट वे वी कैन यूज़ दैट इज़ वी हैव टू यूज़ कॉमा। ठीक है, सो देन देयरफॉर ये डैट का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे, वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे हमारे सुनने वाले हजरात हैं, वो सुन लीजिए कि कॉमा जो आइडेंटिफाई करता है वो
डैट को भी जो है बारे में बताता हो, देयरफॉर के बारे में बताता है, तो के बारे में बताता है, जो कि हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉमा का इस्तेमाल कीजिएगा, सो या किसी और चीज़ के का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं कीजिएगा, वो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इफ़ वी हीट वाटर, हमने कंडीशन रखी, कंडीशन, तो ये उबलता है, तो हमारा ये होगा ये इट बॉयल्स। इट के साथ हम जो वर्ड लगाए हैं बॉयल्स के इस्तेमाल किया है। ठीक है, जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने पढ़ा होगा। जिस किसी ने प्रेजेंट इंडेफिनिट को नहीं पढ़ा तो वो मेरे पिछले वाले लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ लीजिएगा, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा सेंटेंस, इफ़ वी हीट वाटर इट बॉयल्स। अगर हम पानी को गर्म करते तो ये उबलता है। उसी के साथ साथ हमारे साथ है सेकंड एग्जाम्पल, जब बाहर का मौसम आता है। एग्जैक्टली बाहर का मौसम भी आता है तो क्या होता है, वो फूल खिलते हैं। जब बाहर का मौसम आता है तो फूल खिलते हैं। इसको बनाएंगे कि जब, वैन से बनाएंगे। अब वैन ये जो कि यहाँ पे स्ट्रेट है, यहाँ तो हम लगाएंगे वैन इट इज़ स्प्रिंग, जब बाहर का मौसम आता है। फिर कॉमा इस्तेमाल करेंगे, तो फूल खिलते हैं तो हम लगाएंगे फ्लावर्स, और खिलने की इंग्लिश होती है हमारी ब्लूम, फ्लावर्स ब्लूम। तो ये हमारा हो जाएगा, ये ज़ीरो कंडीशन का सेंटेंस हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ज़ीरो कंडीशन सेंटेंस हमारा यहीं पे कितना नाम को पहुंचता है। अब हम बढ़ेंगे कंडीशन टाइप 1 की जारी बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले बता दूं कि अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको इम्प्रूव करेंगे, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आते हैं कंडीशन टाइप 1 की तरफ। आते हैं कंडीशनल टाइप 1 किसके बारे में बात करता है। कंडीशन टाइप 1 जो बात करता है कि जो भी काम हम प्रेजेंट में करते हैं उसका रिजल्ट हमारे फ्यूचर में मिलता है। जैसे कि अगर हम आज मेहनत करेंगे तो कल कामयाब होंगे। एक बहुत मशहूर जुमला है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। जाहिर सी बात है कि अगर हम प्रेजेंट के अंदर मेहनत करेंगे तो इसके रिजल्ट साथ साथ हमें मिलेगा नहीं, उसका रिजल्ट हमें मिलता है फ्यूचर के अंदर, तो कामयाब हो जाएंगे। तो प्रेजेंट में जब हम जो काम कर रहे होते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, कंडीशन क्या होती है प्रेजेंट, और हमारा इसका जो रिजल्ट मिलता है वो हमारा फ्यूचर में मिलता है। इसी के साथ साथ जो है वो, जैसे कि अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब, तो इम्तहान में अच्छे रिमार्क्स लोगे। जाहिर सी बात है वो आज पढ़ रहा है, फिर एग्ज़ाम्स होंगे और एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आएगा वो 3 से 4 महीने के बाद आता है, तो क्या हो, वो फ्यूचर में इसका रिज़ल्ट मिलता है, नतीजा। तो टाइप 1 में जो बात करता है, जो हमारा जो पहला क्लास होगा हमारा प्रेजेंट सिंपल से बनाएंगे, देख सकते हैं इफ़ वैन के बाद प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल। इसकी पहचान क्या है, दोनों जुमले के लास्ट में गा गी का वर्ड होगा। ये तो उर्दू में पहचान बता रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि जो मैं आपको बता चुका हूँ मैं, एक तो ये बात करता है अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, दोनों में जो वर्ड आएगा गा गी का वर्ड आएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों सेंटेंस को फ्यूचर सिंपल से ही बनाते हैं, तो वो ऐसा ना करें। फर्स्ट क्लास हमारा बनेगा प्रेजेंट सिंपल से, और उसके बाद जो अगला हमारा जो क्लास होगा वो हमारा फ्यूचर सिंपल से बनेगा। आप जैसे कि आपको इसको स्क्रीन में नज़र आ रहा है कि इफ़ वैन के साथ हमने प्रेजेंट सिंपल के साथ हमने मॉडल वर्ब का इस्तेमाल भी किया है। ना सिर्फ प्रेजेंट सिंपल के साथ हम फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि हम मॉडल वर्ब का भी इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे इस्तेमाल करेंगे वो हम आपको एग्जाम्पल के अंदर बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल की मदद से सीखने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्लास हमारे पास है। फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं कि अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, तो ये हमारा बनता है प्रेजेंट सिंपल टू फ्यूचर सिंपल से बनाएंगे। फर्स्ट क्लास हमारे अगर इफ से बनाएंगे, तुम की इंग्लिश होती यू, पहचान तो नजर आ रहा है आपको। मेहनत करने को कहते हैं इफ़ यू वर्क हार्ड। बचपन से ये सेंटेंस हम बनाते हुए आ रहे हैं। फिर कॉमा इस्तेमाल करेंगे, हमारा ये हो गया इफ़ यू वर्क हार्ड, प्रेजेंट सिंपल से बनाया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे बिल्कुल हरगिज़ गलती नहीं कीजिएगा, इफ़ यू विल वर्क हार्ड नहीं होगा, पहला क्लास हमारा बनेगा इफ़ यू वर्क हार्ड, प्रेजेंट सिंपल से बनेगा, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम फ्यूचर सिंपल से बनाएंगे, यू विल सक्सीड से बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं, यू विल सक्सीड इफ़ यू वर्क हार्ड। अगर आपको कॉमा लगाने में दिक्कत पेश आ रही है तो आप
इस वाले क्लॉज को पहले कर दीजिए और ये वाला क्लॉज हमारा बाद में आ जाएगा, और जो इफ़ जो है हमारे पास ये एज अ कंडीशन के तौर पे ये इस्तेमाल हो सकेगा, उसके बाद कॉमा लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो कैसे बनेगा ये, यू विल सक्सीड इफ़ यू वर्क हार्ड। तो इस तरह भी हमारा सेंटेंस बन सकता है। अब आते हैं मॉडल वर्ब की तरफ आते हैं कि भाई नीचे वाला जो सेंटेंस हमारा है वो अब सिंपल नहीं रहा, अब मॉडल वर्ब से इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे, अगर तुम्हें इंग्लिश बोलनी है तो ज़्यादा कोशिश करोगे। अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो जाहिर सी बात है कि मेहनत करेंगे जब भी ना इंग्लिश बोल सकेंगे। तो ये मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही आसान इसको है। किस तरह बना देखते हैं। अगर तुम्हें इंग्लिश बोलनी है तो क्या होगा, इफ़ यू हैव टू से बनाएंगे, ठीक है। इफ़ यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, मॉडर्न से ये बन चुका है। दूसरा क्लॉज हमारा होगा, तुम ज़्यादा कोशिश करोगे, यू विल ट्राई मोर, या यू विल वर्क हार्ड से भी हम बना सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट इससे बन गया, दूसरा हमारा मॉडल से भी बन गया। तीसरा हमारे पास है स्ट्रेट से मनाते हैं। अगर आज तुम्हारी बर्थडे है तो कैसे मनाओगे, एग्जैक्टली हम सवाल करते हैं कैसे मनाओगे। अगर आज तुम्हारी बर्थडे, इफ़ इट इज़ योर बर्थडे, कॉमा इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कैसे मनाओगे, ये हमारा है WH क्वेश्चंस, ठीक है। तो होगा यहाँ पे हाउ विल यू सेलिब्रेट, कॉमा, इसके बाद हमारा कॉमा नहीं सॉरी क्वेश्चन मार्क हमारा आ जाएगा। ये हमारा है WH वर्ड से भी हमने इस सेंटेंस को बना लिया, ठीक है। ये हमारा जीरो कंडीशनल एंड कंडीशन टाइप 1 में हमारा मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कंडीशनल टाइप 2 के बारे में बात करते हैं कि कंडीशनल टाइप 2 किसके बारे में बात करती है। ये बात करता है इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बात करता है, बिल्कुल ख्याली दुनिया के बारे में बात करता है, बिल्कुल ख्याली दुनिया जिसका कोई भी ताल्लुक हकीकत से नहीं है। किससे है, इमेजिनरी से वो है, बिल्कुल एक ख्याली दुनिया से उसका ताल्लुक है, जिसका उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमेशा इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। फॉर्मेशन बता दो, फॉर्मेशन बहुत आसान है। सबसे पहले हम इफ़ या व्हेन का इस्तेमाल करेंगे, प्लस पास्ट सिंपल प्लस वर्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। और जो ये उर्दू में जो वर्ड ख़त्म होता है वो ता पे ख़त्म होता है, ता हो या ती पे ख़त्म होता है, उसके बाद कोई वर्ड नहीं लगाते हैं। ये मैं आपको पहचान बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम, अच्छा इसको मैं एक चीज़ बता दूँ, ये स्पेशल तरीके से बनाए गए, इसको मैं 3 हिस्सों में इसको तोड़ा गया है। कंडीशनल टाइप 2 के अंदर एक्शन के बारे में बात करता है, स्टेट के बारे में बात करता है, पोजीशन के बारे में भी बात करते हैं। इसको अलग अलग तरीके से बनाया गया है। कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है एक्शन का, वो ये है कि अगर मैं मेहनत करता तो कामयाब हो जाता। कैसे बनाएंगे इसको देख लेते हैं। इसको बनाते हैं हम, अगर मैं मेहनत करता, इफ़ आई, मेहनत करना, पास सिंपल है तो हम वर्क कर देंगे, इसको वर्क नहीं होगा, वर्क हार्ड, कॉमा, तो कामयाब हो जाते क्या बनता है, आई वुड अकॉर्डिंग टू रूल आई वुड सक्सीड। तुम्हारी सेंटेंस बन जाएगी हमारे एक्शन का। अब बढ़ते हैं स्टेट की जानिब। स्टेट, अगर मैं परिंदा होता तो कहीं भी उड़ जाता। हम लोगों ने स्पाइडरमैन मूवी भी देखी है, हमेशा इमेजिन करते हैं और वो ऐसे भी करता तो वो ऊपर चले जाता है और वो उसका जाल निकल जाता है। अगर मैं स्पाइडरमैन होता तो मैं लोगों की मदद करता। ये किसकी बात कर रही है, ये स्टेट के बारे में बात कर रहा है और ये इमेजिन के बारे में बात कर रहा है। तो ये इसको हम बनाएंगे स्टेट से और उसमें वर्क का इस्तेमाल करेंगे। कंडीशन के अंदर अगर हम स्टेट वाला सेंटेंस बनाएंगे तो हमेशा हम वर्क का इस्तेमाल करेंगे, इसमें वाज का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे। कंडीशन सेंटेंस के अंदर हम जो इस्तेमाल करेंगे वो हमारा वर्क इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करें देख लेते हैं। अगर मैं परिंदा होता तो मैं कहीं भी उड़ जाता। इफ़ आई वर अ बर्ड, तो कहीं भी उड़ जाता, तो बना देंगे यहाँ पे आई
वुड फ्लाई एनीवेयर, कहीं भी उड़ जाता। ठीक है, तो ये हमारा क्लॉज इस तरह से बन जाएगा। पोसेशन मलकियत के बारे में बात भी करता है। ठीक है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं नई गाड़ी खरीद लेता या ख़रीदता। तो मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं एक ख्याली दुनिया बना रहा हूँ, मैं एक ख्याली पुलाव बना रहा हूँ मैं कि मेरे पास पैसे तो नहीं, लेकिन मैं एक इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर होते तो मैं खरीद लेता। तो मैं बनाऊँगा इफ़ आई हैड मनी। हैड का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि पास्ट सिंबल से बनाना है, और हैव की जो सेकंड फॉर्म है वो हमारा हैड है। इफ़ आई हैड मनी कॉमा, तो मैं नई गाड़ी खरीद लेता। तो बनाऊंगा मैं आई वुड बाय अ न्यू कार। तो इस तरह हमारा ये सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है। ये स्टेट, एक्शन और पोजीशन का भी हो चुका है कंडीशन टाइप 2 के अंदर। अब लास्ट हमारे कंडीशन टाइप 3 बचा है, वो बात करते हैं, ये भी बात करता है कंप्लीटली इमेजिनेशन के बारे में बात करता है। सिचुएशन जो हमारी वो इमेजिनरी की बात करता है। इसकी उर्दू की पहचान के पास्ट परफेक्ट से बनता है, तो ये चुका होता, चुकी होते, चुके होते की उर्दू की पहचान है ये। फॉर्मेशन भी इसकी है जो इफ़ या वैन से बनाएंगे प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि स्ट्रेट के अंदर जो हम इस्तेमाल करेंगे वो इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इसमें पास्ट परफेक्ट के अंदर हम हैड बीन के इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वुड हैव बीन, वुड हैव के बाद भी हम बिन के इस्तेमाल करते हैं। वो मैं स्टेट में अगर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले बढ़ते हैं कि एक्शन की तरफ, कि एक्शन किस तरह से बनाते हैं। जैसे अगर बांग्लादेश अच्छा खेलता तो वो लोग मैच जीत चुके होते हैं। यानी कि किसकी बात करें, कंडीशन क्या होती, अगर खेलता तो, अच्छा खेलता तो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये कंडीशन क्या, किसकी बात करेंगे, इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ये इमेजिन कर रहे हैं कि अगर अच्छा खेलते तो वो जीत चुके होते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे हम इफ़ बांग्लादेश, ठीक है। पास्ट परफेक्ट के लिहाज से हमारा जो हेल्प वर्ब होगा वो हमारा होगा हैड का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब के थर्ड फॉर्म हमारे होगी पेड, और हमारा लास्ट में था एडवर्ब का इस्तेमाल किया, अच्छा खेलना, कॉमा लगा देंगे। वो लोग मैच जीत चुके होते तो हम बनाएंगे इसको दे हैड वॉन द मैच। सेकंड हमारे पोजीशन से बनाएंगे। इसमें भी ये जो डिफरेंट किस्म के बढ़ते हैं, एक्शन से बनाते हैं, पोजीशन से बनाते हैं और स्ट्रेट से बनाते हैं। जैसे कि पोजीशन के अंदर जो हमारा है, अगर मेरे पास गाड़ी होती तो हम लंबे सफ़र पर जा चुके होते। यानी कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, लेकिन मैंने एक तस्वर किया, मैंने गाड़ी होती तो हम लंबे सफ़र पर जाते, लेकिन ऐसा है नहीं। तो बनाएंगे इफ़। स्टूडेंट्स इसको गौर से देखिएगा, ये थोड़ा सा आप शायद कंफ्यूज हो जाएं। इफ़ का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास इफ़ आई, आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब वो हमारा हैड होता है, लगा दिया हैड। पोजीशन वर्ब के अंदर हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट के अंदर वो जो वर्ब की फॉर्म रहती है वो थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो हैव का थर्ड फॉर्म क्या है, यहाँ पे हैड का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होंगे कि दो हैड क्यों आ रहे हैं। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारे ये पोजीशन वर्ब हमारा है। इफ़ आई हैड अ कार, कॉमा हम लंबे सफ़र पे जा चुके थे। वी वुड का इस्तेमाल किया, उसके बाद हैव का इस्तेमाल किया। वी वुड हैव गॉन फॉर अ लॉन्ग ट्रिप। इस तरह हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, इसके साथ लास्ट हमारा टॉपिक है, हमारा जो है वो स्ट्रेट है। स्ट्रेट क्या है, अगर मैं तुम्हारा टीचर होता तो तुम्हारे साथ बहुत फ्रेंडली होता। यानी कि ये किसकी बात कर रही है, इमेजिन की बात कर रहे हैं, तस्वर की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं उसका टीचर हूँ नहीं। अगर मैं लेकिन उसको मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हारा टीचर होता तो मैं तुम्हारे साथ बहुत फ्रेंडली होता। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे इफ़। स्टूडेंट ज़रूर देखिएगा, इसको शायद कन्फ्यूजन हो। इफ़ आई हैड, पास्ट परफेक्ट का स्टेट जो होता है वो बीन से बनता है। इफ़ आई हैड बीन योर टीचर, अगर मैं तुम्हारा टीचर होता, कॉमा के इस्तेमाल करेंगे। तो मैं तुम्हारे साथ बहुत फ्रेंडली होता, तो बनाऊंगा मैं आई से बनाऊंगा मैं। वुड के इस्तेमाल करेंगे, हैव का इस्तेमाल करेंगे,
और बीम के इस्तेमाल करें, क्योंकि स्ट्रेट यहाँ पर आई हैड बीन वेरी फ्रेंडली विद यू, तो मैं तुम्हारे साथ बहुत फ्रेंडली होता। तो इस तरह हमारा क्या है, सेंटेंस हमारा बन जाएगा। और इसी तरह से जो हमारा लेसन जो आज के है कंडीशन सेंटेंस का इस इख्तिताम को पहुंचता है। यकीनन तौर पे आज आपने इसको डिफरेंट तरीके से सीखने की कोशिश ज़रूर की होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन आपको बहुत पसंद आया होगा और आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ आपके जहन में कुछ टॉपिक ऐसा है कि जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है आपको, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर में जो आपको मैंने शेयर किया वो आप उससे मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता तो मुझसे ज़रूर बताएं, मैं उसका लेक्चर आपके लिए ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए जो है आज का टॉपिक यही इख्तिताम को पहुंचता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, सर वसीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।